कक्षा 12 भूगोल। कई परिवहन के साधन में बता दिया। जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। आज एक नया परिवहन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पाइपलाइन परिवहन। ये बिल्कुल जो है नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाइपलाइन परिवहन का प्रचलन हुआ है। ये जो है एक नया परिवहन का साधन बनकर के पाइपलाइन परिवहन जो है उभरा हुआ है। इसमें पानी, पेट्रोलियम, नालों के मल, कोयले के चूड़ पानी में घोल करके पाइपलाइन के द्वारा आसानी से दूसरे जगह भेजे जाते हैं। द्रव और गैसीय पदार्थ का आयात करने या निर्यात करने में बहुत आरामदायक यह साधन है। इसमें न्यूजीलैंड के डेयरी फार्म से दूध जो है पाइपलाइन के द्वारा फैक्ट्री तक भेजे जाते हैं। ये भी इसका काम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें बिग इंच नामक पाइपलाइन बहुत प्रसिद्ध है, जो मैक्सिको की खाड़ी से पेट्रोलियम जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसके द्वारा भेजा जाता है। तो इस तरह से ये नया परिवहन का साधन आया है। इसका महत्व इसके हो जाने से पेट्रोलियम और गैस के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। एक देश से दूसरे देश को भेजे जाते हैं, इसका उपयोग जो बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज कि इसका गैसीय और द्रवीय पदार्थों का यातायात बड़े सुगमता से, आसानी से जो हो जाता है। इसमें कुछ दोष भी हैं जो नीचे बताए गए हैं। इसकी पाइप जो है तांबे की होती है और जमीन के अंदर बहुत गहराई में गाड़ा जाता है इस पाइप को। तो इस परिवहन में व्यय काफी है। तांबे के होने के नाते बहुत गहराई में गाड़ने के लिए व्यय ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरा दोष क्या है, यह चूंकि जमीन में बहुत गहराई में गाड़ी जाती है, इसलिए इसकी क्षमता जो पूरा बढ़ाई नहीं जा सकती। जैसे मान लीजिए जितनी क्षमता की वह पाइप है, उसकी क्षमता फिर बढ़ाने के लिए उतने गहराई से फिर पाइप निकालना पड़ेगा, दूसरी पाइप डालना पड़ेगा, तब उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो उसकी क्षमता जो एक बार जितनी क्षमता की पाइप लगा दी जाती है, उसकी क्षमता में पुनर्वृद्धि नहीं हो सकती है। ये दोष दूसरा है। और तीसरा, इसके रख रखाव और सुरक्षा पर भारी व्यय होता है। तांबे की पाइप है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, तो इसके सुरक्षा के लिए भी भारी व्यय करना पड़ता है, ज्यादा खर्च होता है। अगला है रिसाव का पता लगाना कठिन। अगर इसमें कहीं अचानक इस पाइप में रिसाव हो जाता है, गैस का चाहे द्रव का, तो फिर पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। जल्दी पता नहीं लगता कि कहाँ रिसाव हो रहा है। आग लगेगा भी तो बड़ी कठिनाई के बाद मालूम होता है। और दूसरी चीज कि अगर इससे रिसाव हो जाता है तो बहुत हानि होती है। जैसे यह जल और थल दोनों में पाइपलाइन जाती है। जलीय भाग में कहीं रिसाव हो गया तो बहुत से लाभदायक जीव जंतु जो है समुद्र के मर जाते हैं। कहीं ऐसे जगह रिसाव हो गया
गैसीय दिशा हुआ तो आग लग जाती है, अपार धन की हानि होती है। तो ये भी इसमें दोष है इस परिवहन में। और अंतिम है निर्धन देशों के लिए सपना, क्योंकि यह पाइपलाइन परिवहन बहुत महंगा है। निर्धन देशों के लिए एक स्वप्न के समान, अर्थात वह जो है इस परिवहन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर भारी व्यय पड़ता है। तो इसलिए अंतिम जो है इसमें दोष निर्धन देशों के लिए सपना के समान है, यदि वह इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आज हम आप लोगों को बताए लाइन परिवहन क्या है, अरे पाइपलाइन परिवहन क्या है, फिर उसका महत्व क्या है, और इसके बाद उसमें कुछ दोष है वो क्या है, ये सारी चीजें हमने बता दिया। धन्यवाद से सभी।